नमस्कार। आज हम उत्तराखंड के इतिहास में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं। जी। बात करेंगे देवभूमि के कह सकते पहले सम्राटों की, कत्यूरी राजवंश। हाँ, कत्यूरी राजवंश बहुत महत्वपूर्ण है ये। हमारे पास जो जानकारी है वो कत्यूरी राजवंश देवभूमि के प्रथम सम्राट लेक से है। ये उत्तराखंड कथा श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। जी। और देखिए, मकसद ये है कि हम समझें कि ये कत्यूरी आखिर थे कौन और क्यों इतने जरूरी हैं। बिल्कुल, इन्होंने ही तो पहली बार इन पहाड़ी इलाकों को एक पहचान दी, एक शासन दिया। हाँ, जो बिखरे हुए थे उनको एक साथ लाए। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये कत्यूरी, इनकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आए ये लोग? देखिए, लोक कथाएं तो बहुत कुछ कहती हैं। जैसे वो लेख में भी जिक्र है कि त्रेताल युग के कोई कत्यू ऋषि थे, ये उनकी संतान है। अच्छा, ये तो पौराणिक बात हो गई। हाँ, ये पौराणिक मान्यता है। अगर हम इतिहास देखें तो करीब 7वीं सदी से इनका प्रभाव दिखता है। 7वीं सदी से। जी। और ये 13वीं सदी तक काफी लंबा समय ये यहाँ के सबसे ताकतवर शासक रहे। राजा ब्रह्मदेव, राजा धामचंद, ऐसे कई नाम आते हैं इनके वंश में। और इनकी राजधानी वो कहाँ थी? इनकी शुरुआती राजधानी थी बैजनाथ। आज का जिसे बैजनाथ कहते हैं उसे तब कत्यूर कहा जाता था। ओह अच्छा, तो कत्यूर घाटी से नाम पड़ा कत्यूरी। बिल्कुल, और इनके पूरे साम्राज्य को ही कत्यूर देश कहते थे। ये कत्यूर देश कितना बड़ा था, अंदाजा है कुछ? हाँ, अंदाजा है। ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। उत्तर में आप समझ लीजिए नेपाल सीमा तक। नेपाल तक? वाह। और दक्षिण में नीचे तराई और दून घाटी तक। अच्छा। और पूरब में पिथौरागढ़ से लेकर पश्चिम में गढ़वाल के भी बड़े हिस्से इनके कंट्रोल में थे। तो असल में इन्होंने ही पहली बार इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र को एक पहचान दी, एक राजनीतिक इकाई बनाया। बिल्कुल सही। यही इनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। इनसे पहले शायद ही इस पूरे इलाके की कोई एक राजनीतिक पहचान थी। सब छोटे छोटे कबीलों या सरदारों में बटे हुए थे। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब एक तरह से उत्तराखंड की नींव रखी है इन्होंने। कह सकते हैं, एक क्षेत्रीय पहचान, एक राजनीतिक एकता। और सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, शायद सांस्कृतिक रूप से भी। लेख में मंदिरों का बहुत जिक्र है, सैकड़ों मंदिर बनवाए इन्होंने। जी हाँ, ये उनका दूसरा बड़ा योगदान है। धर्म और संस्कृति में बागेश्वर का जो बैजनाथ मंदिर समूह है, हाँ सुना है, बहुत खूबसूरत है। जी, वो इनके राजधानी के पास ही था और उन्हीं की देन माना जाता है। इसके अलावा झूला घाट का गोलू मंदिर, जयंती देवी मंदिर, चंपावत और देवीधुरा के जो बड़े शक्ति स्थल हैं, हाँ। उनका भी विकास या विस्तार इनके समय में हुआ। और ये भी दिलचस्प है कि ये शैव और वैष्णव दोनों को मानते थे। जी, दोनों ही संप्रदायों को इन्होंने बराबर सम्मान दिया, उनको बढ़ाया। लेकिन इससे भी एक और गहरी बात है। वो क्या? वो ये कि इन्होंने सिर्फ बड़े स्थापित धर्मों को ही नहीं, बल्कि जो स्थानीय लोक देवता थे, अच्छा। जैसे गोलू देवता या नंदा देवी, हम्म। इनकी पूजा को भी अपने शासन में जगह दी। लोक गाथाओं में इनका नाम जुड़ता है कत्यूरी राजाओं से। तो मतलब ये बड़े स्मार्ट थे, ऊपर के धर्मों के साथ साथ लोकल सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखा। हाँ, शायद यही उनकी सफलता का राज भी रहा हो। स्थानीय जड़ों से जुड़े रहे वो। लेकिन फिर इतना बड़ा, इतना सफल राजवंश खत्म कैसे हो गया? पतन क्यों हुआ इनका? देखिए, कोई एक कारण नहीं होता। लेख के हिसाब से देखें तो इनके जो आखिरी दौर के राजा थे, राजा ब्रह्मदेव, हाँ। उन्होंने राजधानी बदल दी। बैजनाथ यानी कत्यूर से वो चंपावत चले गए। अच्छा, ये एक बड़ा बदलाव था। जी, शायद यहीं से कमजोरी शुरू हुई। फिर अंदरूनी झगड़े बढ़ते लगे होंगे, सत्ता के लिए खींचतान। हाँ। पड़ोस में गढ़वाल में भी नई ताकतें उभर रही थी और कुछ बाहरी आक्रमणों का भी जिक्र मिलता है। तो ये सब मिलकर, हाँ, सबने मिलकर राजवंश को कमजोर कर दिया। और नतीजा साम्राज्य का क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वो जो एक बड़ा कत्यूर देश था, वो बिखर गया। बिखर गया मतलब? कई छोटी छोटी रियासतों या कह लें ठकुराइयों में बट गया। शायद उन्हीं के वंशज या स्थानीय सरदार अलग अलग इलाकों में राज करने लगे, खुद को स्वतंत्र समझने लगे। अच्छा। और फिर जब पूर्व में चंदवंश ज्यादा ताकतवर हुआ तो उन्होंने धीरे धीरे इन बिखरी हुई कत्यूरी रियासतों को अपने कब्जे में ले लिया। तो चंद वंश के आने से कत्यूरी युग पूरी तरह समाप्त हो गया। जी बिल्कुल, चंदवंश के उदय के साथ ही कत्यूरी काल का अंत माना जाता है। तो सार यही है, जैसा स्रोत में भी लिखा है, कि कत्यूरी कोई नाम नहीं, उत्तराखंड की पहली पहचान थी जिसने देवभूमि को राजा, मंदिर और संस्कृति दी। बिल्कुल सही कहा। उन्होंने इस जगह को एक शक्ल दी, एक व्यवस्था दी, एक सांस्कृतिक पहचान दी। भले ही वो बाद में राजनीतिक रूप से टिक नहीं पाए, पर उनकी छाप बहुत गहरी है। हाँ, ये तो है। आज भी उनके बनवाए मंदिर खड़े हैं, उनकी कहानियां कही जाती हैं। एकदम।
उन्होंने न सिर्फ जोड़ा बल्कि यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक बुनियाद इतनी मजबूत रखी कि आज भी हम उसे महसूस कर सकते हैं। कमाल की बात है। सदियों पहले की हुकूमत का असर आज तक। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। एक सवाल मन में आता है क्या? कि ठीक है, कत्यूरी शासन खत्म हो गया, वो छोटे छोटे राज्यों में बंट गए, लेकिन क्या उनकी बनाई हुई व्यवस्थाएं, जैसे प्रशासन चलाने का तरीका या टैक्स लेने का तरीका, या उनकी जो सांस्कृतिक परंपराएं थीं, हाँ, क्या वो पूरी तरह खत्म हो गई? या बाद के जो राजवंश आए, जैसे चंदवंश या गढ़वाल के परमार, क्या उन्होंने कत्यूरी व्यवस्था के कुछ हिस्सों को अपनाया होगा? ये दिलचस्प सवाल है। मतलब क्या कत्यूरी विरासत किसी न किसी रूप में चलती रही? हाँ, क्या वो पूरी तरह मिटी या नए शासकों ने उसे अपने हिसाब से ढालकर इस्तेमाल किया? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर और सोचा जा सकता है और खोजा जा सकता है।